जी सलमान भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं जी आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम दिल्ली गेट के अंदर जा रहे हैं। हम इस वक्त सर्कुलर रोड से एंटर हो रहे हैं और तारीखी दिल्ली गेट के दरमियान में से जो एक बहुत खूबसूरत आर्च बनी हुई है। हाँ। और इसमें आपको दाएं बाएं जो हैं वो वॉल सिटी के और टूरिज़्म के हवाले से ऑफिसेज मिलेंगे, क्योंकि आज वर्किंग डे है इसलिए वो ऑपरेटिव नहीं है उस तरह, वो शाम को ऑपरेटिव होते हैं। और उसका जैसे ही हम गेट गुजरेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक मशहूर जो शाही हमाम है उसकी बिल्डिंग है। आए हम वहाँ तक चलें। इस वक्त हम दिल्ली गेट के अंदर से गुजर रहे हैं जी, और ये एक खूबसूरत हिस्टोरिक दिल्ली गेट की ऊपर आर्चेज़ नज़र आ रही हैं हमें। और ये दाएं बाएं जो हैं ये सारे TDCP के ऑफिसेज़ हैं, इनके वॉल सिटी के ऑफिसेज़ हैं। ये जो हमारे पास राइट साइड पे है ये सबील वाली गली है, और हम इस वक्त रॉयल ट्रेल के अंदर एंटर हो गए हैं। आपको ये सारी शाही बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। हमारे बाएं हाथ पे जो है ये शाही हमाम है। आए हम अब शाही हमाम को आपको विज़िट करवाते हैं। ये सारी बिल्डिंग जो है ये शाही हमाम की है जी। और ये हम इस वक्त शाही हमाम के बाहर खड़े हैं जी। ये रास्ता इसका ये मरकज़ी दरवाज़ा इसका ये है जी। तो ये जी हिस्टोरिक शाही हमाम, इसको वॉल सिटी ने रिस्टोर करवाया है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसकी हिस्ट्री नोट कर सकते हैं, सारी दोनों ज़ुबानों में लिखी हुई है। ये इसका बड़ा खूबसूरत जी इन्होंने हिस्टोरिक दरवाज़ा बनवाया है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये तकरीबन 1000 साल पुरानी अकबरी मंडी है जहाँ पे अजनास का काम होता है जी। ये अब इस वक्त कारोबार का आगाज़ हो चुका है। आपको जितनी भी लोकल पाकिस्तान की फसलें हैं उनके जो भी असरात हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप ये देखें कि ओपन भी मार्केट में आपको सारी चीज़ें दस्तयाब हैं जी। और ये जो लोग आते हैं यहाँ पे और कुछ किरदार अदा करें टूरिज़म में, यहाँ उनकी तस्वीरें लगती हैं। और यहाँ फ्री फॉर ऑल है, कोई भी अपनी तस्वीर यहाँ पे दे सकता है, जिसका कोई भी टूरिज़म के हवाले से या आर्कियोलॉजी के हवाले से उसका कोई भी काम है। ये हेलमेट रख सकते हैं यहाँ पे? जी सर, 150 है सर। 50 रुपये की टिकट होगी जी, फॉरेनर की बहुत महंगी। फॉरनर कितने की? पड़े 400 रुपये की फॉरनर की टिकट है, तालिब इल्म की 20 रुपये की, मुकामी सियाह की 50। वापसी ले लेते। 80 तो मुकामी नहीं है, ये बारों हैं। शाही इमाम में हम लोग एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे टिकट है और ये हिस्टोरिक प्लेसेस की टिकट ज़रूर लेनी चाहिए जी। इसी से इसके सफाई सुथराई और बाकी चीज़ों का काम इन्हीं पैसों से चलता है। और आप यहाँ पे ये देखें कि ये छोटी ईंट का काम है। ये सारा काम जो है ये निशानी होती है कि ये किस एरा का दौर है। आप यहाँ से देखें कि इसकी रिस्टोर जो इन्होंने किया कितना खूबसूरत अंदाज में किया। और इसकी मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं कि आप अभी रोड के ऊपर से देखें और नीचे देखें कि इसका अच्छा खासा फासला है, और आप वहाँ देखें तो वो और बुलंदी पे। तो इस सारे सिस्टम को रिस्टोर करना, इतने हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री को जो है बहाल करना, ये वॉल सिटी का बहुत बड़ा कारनामा है। इसमें आगा ख़ान और बहुत से दूसरे इदारे भी इन्वॉल्व हैं। इसमें ज़ेरे ज़मीन पानी कुओं से और मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किया जाता था, कि जो फिर एक छोटी नहरों की शक्ल में, आबशारों की शक्ल में यहाँ पे लोगों को गर्मी से महफूज करने के लिए, नहाने के लिए। आप यहाँ देखें कि आपको सड़क बिल्कुल आप 5 फीट के फासले पे है सड़क से, लेकिन वहाँ का और यहाँ का आप टेम्परेचर देखें कितना फ़र्क है। तो ये इसकी पहली एंट्रेंस है जी। ये सारी मुग़ल एरा की बनी हुई हैं, और आप ये इसके पुराने जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं और सारी ये देख सकते हैं। इमाम का ये पहला दरवाज़ा है। जी जी।
जहाँ से आप अभी आए हैं ये देखें कि पुरानी आर्चेज़ और उन्होंने कुछ चीज़ें रेनोवेट की गई हैं, जैसे कि ये दरवाजे वगैरह बाद में लगे हैं, लेकिन कुछ दीवारें हैं और दरवाजे पुराने हैं, लेकिन उनको उन्होंने मिक्स एंड मैच किया है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है वो ये है कि आपके पैरों से, जूतों से या किसी और चीज़ से आपका मोनूमेंट ख़राब ना हो। आप यहाँ पे देखें कि आहनी फ़र्श बिछाया गया है कि जिस पे आप चल के और आपको राहदारी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा और आप इसमें सब कुछ देखते चले जाएं। ये इसका मरकज़ी हॉल है जी, पहला। ये नीचे पानी के सारे इनके रास्ते हैं। आगे आपको इसकी छोटी नहरें भी दिखाते हैं कि इस पे पानी जब आता था तो यहाँ पे लोग बैठते थे और अपने आप को गर्मी से महफूज करते थे, नहाते थे, सफाई सुथराई होती थी और फिर वो शहर में दाखिल हो जाते थे। आप इसमें देखें कि ये जो एक ख़ास टॉम्ब है ये गर्मी से बचाता है, मौसम से बचाता है और ये एक मुग़ल कंस्ट्रक्शन का हुस्न था जो आपको सेंट्रल एशिया तक मिलता है, ईरान में मिलता है, सेंट्रल एशिया में मिलता है और ये हमाम सारे सेंट्रल एशिया में भी बहुत हैं। जी ये जो रास्ता है जी ये उसी बिल्डिंग का हिस्सा है और वॉल सिटी ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, जो हमारे आर्केव के हवाले से लोग हैं, आर्कियोलॉजी के हवाले से लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके लिए सेमिनार हॉल है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आदमी यहाँ बैठ के इस सेमिनार का हिस्सा बन सकता है। अगर आपके पास कोई आर्कियोलॉजी के हवाले से बेहतर मालूमात है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, स्पीच भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जी जी। ये हम दूसरे हॉल से गुजरते हुए वापस उसी हॉल में आ गए हैं जी। वैसे कितने हॉल हैं इसके अंदर इस तरह के? तीन हॉल हैं जी। ये मेन है या अंदर का मेन है जी? मेन ये वाला या अंदर वाला? नहीं, एक और भी है। अच्छा, बड़ा जो है ये भी मेन है, दूसरा भी मेन है। अच्छा ठीक है। ये इन्होंने जो चीज़ें मिली थी इसकी खुदाई के दौरान, हाँ वो जब इसको खोद रहे थे तो इसकी खुदाई में कुछ चीज़ें मिली थी तो वो इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं कि जब इसको रिस्टोर कर रहे थे तो ये कई फुट ज़मीन में दबा हुआ था। हाँ। जिसको बाहर निकाला है तो उस ज़माने के खिलौने, कुछ चिराग, कुछ चीज़ें वो मिली यहाँ से इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। बड़ी खूबसूरत जी। है। ये मेरा दोस्त है, उसने किया है सारा। अगर बैठा होगा तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आता लेट है थोड़ा सा। अच्छा, इसको जो नाम दिया गया है शाही हमाम का, जी जी, इसमें क्या जो शाही लोग थे वही आके नहाते थे या बाहर की? पहले शाही लोग ही आते थे और शाही मेहमान आते थे। शाही मेहमान तो क्योंकि ये देखें ना, आप यहाँ पे देखें कि ये नीचे से जो नहरें थी ना, हाँ। ये वो जो खुदाई में आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ थी, उन्हीं को आबशारों की शक्ल दी गई वहाँ से। और लोग ये बैठ के, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह नहाते थे और उनके हेल्पर्स मौजूद होते थे जो उनके बॉडी को कपड़े से धोते थे, साफ करते थे। ईरान में अभी तक ये सिस्टम मौजूद है। ये देखें ना, ये आबशार है, हाँ। इसके पीछे टनल्स थी जिनसे हाँ। पानी आता था, ये नाली थी। और ये नीचे नहरें हैं छोटी छोटी जिनसे पानी चलता था। ये सारी ओरिजिनल है। वाह, ये भी वही। ये असल मरकज़ी हॉल ये है जी। अच्छा, असल जो मेन शाही जिसको कहेंगे, जहाँ से आपको सारी शाही हमाम की ना हाँ। मैकेनिज़्म पता चलता है। ये आप सारी नहरें हैं इसके अंदर, ये पीछे कुएं थे, हाँ। उनसे पानी आता था, नहर से पानी आता था, दरियाए रावी से पानी आता था, बारिश का पानी आता था। वो फिर इनके मुख्तलिफ़ जगह पे ये जब चैनल से गुज़रता था तो ये इतना ठंडा हो जाता है कि आपको चिलचिलाती धूप में जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो
तो आप सफ़र करके आएँ तो आपको एक बिल्कुल 5 स्टार फीलिंग फील होती है कि आप फ्रेश हो गए। ये उन्होंने सिर्फ उसको काट के उसका वो ये सिर्फ बताया स्ट्रक्चर गया है मतलब कि- बनाया हुआ जी, नीचे से कि जनाब ये नीचे ऐसे था। जी ऐसे था जी। ये तो बाद में ऊपर का ओरिजिनल का मतलब ये आर्टिफिशियल उन्होंने वैसे बना दिया है कि हाँ, लेकिन वो ताकि नीचे अंदाज़ा का हो हाँ भाई कि आप देखें ना कि कितना अब आप सड़क से नीचे हैं और ये नीचे 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 कितना नीचे आ गया कितना नीचे आ गया। मौजूदा आबादी से। बिल्कुल सही तो कह रहे उस पानी को चैनलाइज करना, उसको ऊपर भेजना, ये एक बहुत बड़ा काम था। अब आप यहाँ से देखें कि आपको शीशे के नीचे से हैं। हाँ वो सारी कैनाल्स मिलेंगी सही इस हॉल में। मतलब इसके फर्श के नीचे ये सारी कनाल से पहले जी शुरू सारी नीचे कैनाल्स थी, पानी था। पानी था। और यहाँ पे आपको मैं एक मुग़ल दौर की वो चीज़ दिखाता हूँ कि जो इकोसिस्टम उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। अच्छा और जो आज आप ब्लूटूथ के ज़रिए या बहुत सी चीज़ों के ज़रिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं वो इंसानों ने आज से सैकड़ों साल पहले इजाद करके इम्प्लीमेंट कर दिया था। और सिक्योरिटी के लिए तमाम मुग़ल बिल्डिंग्स में वो यूज़ होता है आज भी इफेक्टिव है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कोने में जब आप चले जाएंगे जी जी तो मैं इस कोने से बात करूँगा, सरगोशी करूँगा। हाँ तो नहीं, आप कोने में जाएं, अच्छा इस कोने में बिल्कुल कोने में जाएं। ठीक है। अब मैं कुछ बोलूँगा, मैं सरगोशी करूँगा जी और आपको उसकी आवाज़ वहाँ आएगी। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आप बोलें, कुछ सरगोशी करें। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी आपकी आवाज़, आप अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बोलो सी इसको नहीं पता होता और मेरी ख्वाहिश है कि ये लोगों को ज़रूर बताएं कि ये जो डोम हमारे बने हुए होते हैं इनकी कोई वजह होती है। जी बिल्कुल। आप बादशाही मस्जिद लाहौर में चले जाएं, आप इंडिया के कोई किला देख लें तो कई जगह पे कई फरलांग पे हाँ जो सिक्योरिटी होती थी वो इस तरह वहाँ से सरगोशी करती थी कि दुश्मन आ गया है। हाँ जी। तो ऊपर सारी इतला हो जाती थी, वो हैरान हो जाते थे कि ये इतला पहुँची कैसे। तो ये एक जादुई चीज़ है। वायरलेस स्टोरी होती थी कि जनाब जी, जी एक दूसरे बताना। मतलब ये उस दौर की बातें हैं जब बिजली भी ईजाद नहीं हुई थी। ये तीसरा है ऐसा ना? ये तीसरा हॉल है जी इसका। अच्छा ये और आखिरी हॉल है। और इन्होंने उसको पूरा नीचे से वो सारा दिखाया हुआ है कि भाई ये नीचे जी कनाल ये होते थे। बेसिकली सामने कुएं थे। जी ठीक है। कुओं से पानी आता था, इनके अंदर इन राहदारियों में पानी घूमता था और वो ठंडा होता था और यहाँ से निकल के फिर आगे बाग में जाता आगे होगा। बागों में चला जाता था, मुख्तलिफ इस्तेमाल में चला जाता था। मतलब पानी ज़ाया नहीं किया जी, उन्होंने, बिल्कुल। पानी को उसको उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखा है। और आप ये देखें कि पानी के चैनल को कैसे उन्होंने महफूज किया। और सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है जो आपकी, जिसको आर्कियोलॉजी में एक तिलस्माती बात कहा जाता है कि दरिया जो मुँह ज़ोर दरिया थे हाँ जी उनके किनारों पे आबादियाँ कायम की और दरियाओं ने आज तक उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। आप ये देखें कि दरियाए रावी पाकिस्तान में जसर के मकाम पे एंटर होता है जी हाँ। और चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाता है और जहाँ तक जाता था जिस ज़माने में रावी था वो तबाही मचा देता था। लेकिन मुग़ल स्टेट को कोई तबाही नहीं कोई मची, दवाई नहीं बचाई। जो बिल्कुल दरियाओं के ऊपर थे। वो एडवांस एक समझ लेंगे आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए थे उन्होंने बहुत सब जो। आप चीज़ें यूँ जो समझ हैं लें। वो सोच समझ के उनकी जो उनके आर्किटेक्ट्स थे जी उनको सलाम करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई। इधर से जाना पड़ेगा। जी अच्छा ये देखें अभी इतनी गर्मी है बाहर, ना अंदर पंखा है ना जी, चीज़ बिल्कुल है जी। और आप देखें कोई चीज़ में हमें महसूस ना, कोई हमें बिल्कुल। पसीना आ आप रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन देखें ना, देखें आप कितनी है प्यारी कि है। इसमें हवा का गुजर कितना दोस्तों आप ये चीज़ देखें अभी इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ कोई पंखा नहीं है, पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई पंखा नहीं, कोई चीज़ नहीं है। हम चल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं और वैसे हमें हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। अब देखें कि जिस दौर में पानी चलता होगा उस वक्त क्या हालात अभी होंगे। पानी नहीं है। अभी पानी नहीं है। अभी ये देखें ये कुएं थे, ये कुएं थे यहाँ पे। हाँ ये कुओं का एरिया है। जी ये सारा इन्होंने कवर्ड करके बेटा ये रिस्टोर देखो ना, किया ये देखो, सारा। ये कुएं थे, यहाँ पे कुएं थे, यहाँ से पानी निकल के ऐसे कनाल इनमें छोटे छोटे उस नालियों के जरिए अंदर की तरफ जाते थे, ऐसा ना जी। ये कुएं खड़े, ये देखो, ये देखो। अभी तो इसका बहुत सा हिस्सा एक्सप्लोर नहीं हुआ। ये तामीरात हो गई, मुख्तलिफ यहाँ पे मज़ीद इमारात बन गई। देखो
जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगेगा, जो हमने शाही हमाम के बारे में आपको बताया, स्पेशली सलमान हमीद खोखर के तावन से। इन्होंने बड़ी मेहरबानी की, टाइम निकाल लिया और हमारे लिए यहाँ पे मेरे लिए आए। बड़ी और ऑनर की बात है जी ये। तो चलते हैं किसी और साइड पे। जी बिल्कुल जी, ये आप टूरिस्ट हजरात को मैं ये एक बात बता दूं कि आप यहाँ फैमिली के साथ आएँ, फॉरेनर टूरिस्ट के साथ आएँ, बिला झिझक आएँ और इसके जो टाइम्स हैं उनको फॉलो करें। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो हैं वो कैफ़े है, सुवेनियर शॉप्स हैं, टॉयलेट्स हैं, आपको तमाम चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ मिलेंगी। आएँ, लाहौर एक्सप्लोर करें, लाहौर को देखें, यहाँ की हिस्ट्री देखें और वहाँ की वो तारीख़ी चीज़ें देखें कि जो बच्चों के लिए एक हैरान कुन चीज़ होगी कि हमारे बड़े, हमारे इंसेस्टर्स जो है जब हम इस खित्ते के बासी हैं तो उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं और हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात। थैंक यू।